नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ग्राम प्रधान, जी हाँ, वही ग्राम प्रधान जो आपके गाँव का अध्यक्ष होता है, ग्राम प्रधान की क्या पावर होती है और ग्राम प्रधान की क्या ग्राम प्रधान को सैलरी भी मिलती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कितनी सैलरी ग्राम प्रधान को आपके मिलती है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, अन्यथा वैसा व्यक्ति मुझे कॉल ना करे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए विस्तार से वीडियो के बारे में जानते हैं, यानी कि ग्राम प्रधान की क्या पावर होती है और उसकी क्या सैलरी होती है, विस्तार से जानते हैं। वीडियो को जल्द ही शुरू करते हैं। साथियों, पहले सबसे यह जानते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव क्या होता है। ग्राम प्रधान की सैलरी बताने से पहले आपको मैं बताता हूं कि आखिर ग्राम प्रधान चुनाव कैसे होता है। और दरअसल पंचायत चुनाव की 3 स्तरीय होता है और पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, जी हाँ, जिसके लिए जो ग्राम पंचायत प्रधान का बयान करते हैं, यानी कि जो ग्राम प्रधान को चयन करते हैं, वह सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी ग्राम प्रधान के पद के लिए देखने को मिलते हैं। ग्राम प्रधान के लिए आम चुनाव होते हैं और ग्राम की जनता, यानी जो ग्राम की जनता है, आपका प्रधान चुनती है और इसी चुनाव में किसी भी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि ग्राम प्रधान का पद खाली होने पर पुनः सीधे मतदान के जरिए होता है और यदि प्रधान पद 6 माह तक के लिए खाली रहता है तो उसके बाद उसका ग्राम पंचायत का चुनाव करा दिया जाता है। इस प्रकार से आपकी ग्राम पंचायत के अंदर आपका ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। अब बात कर लेते हैं कि ग्राम प्रधान की सैलरी क्या होती है। यानी कि दरअसल सरकार गांव में होने वाले जो विकास कार्यों के लिए बजट को आवंटित करती है और इस निधि में से प्रधान पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत भी है। और इसके अलावा सरकार प्रधान को हर महीने 3500 रुपए का मानदेय देती है। जी हाँ, किसी भी ग्राम प्रधान को अगर आप पूछेंगे तो 3500 रुपए का उसे मानदेय मिलता है। लेकिन खासकर बहुत से ग्राम प्रधान ऐसे हैं जो इस बाबत किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि ग्राम प्रधान को भी सैलरी मिलती है, यानी मानदेय मिलता है 3500 रुपए का पर महीने के हिसाब से। वही ग्राम पंचायत सदस्य को कोई भी मानदेय इस प्रकार का नहीं मिलता है। अगर कोई ग्राम पंचायत सदस्य है तो ऐसे ग्राम पंचायत सदस्य के लिए इस प्रकार का कोई मानदेय तो बिल्कुल नहीं मिलता है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम प्रधान की जो सैलरी ना के बराबर ही होती है। यानी कि 3500 रुपए में क्या कोई सैलरी होती है, लेकिन फिर भी वह चाय पानी का उसे सरकार देती है, उसे आप मानदेय के रूप में उसकी सैलरी भी मान सकते हैं। लेकिन इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार इस पर लाखों रुपए खर्च कर देता है। यानी कि 3500 रुपए की, देखिए सोचिए, समझने की बात है कि 3500 रुपए का मानदेय मिलेगा और उस पर जो ग्राम प्रधान बनने वाला उम्मीदवार है वह कोई लाख रुपए खर्च कर देता है। लेकिन सिर्फ दिमाग में एक बात होती है कि सरकार का बजट आएगा और वह उसके अंदर से बेईमानी कर अपना सारा पैसा वसूल कर लेगा, और ऐसा होता भी है। यही कारण होता है कि विकास पटरी से उतर जाता है और गांव के अंदर विकास नहीं होता है। अब जानकारी मैं आपको देता हूं कि क्या होते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार, यानी कि जो ग्राम पंचायत आपकी होती है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। साथियों, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक सड़कों और जलमार्ग और अन्य मामलों के संबंध में कई प्रकार के अधिकार होते हैं ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत नए पुलों और पुलिया का निर्माण करा सकती है। यानी यह भी कह सकते हैं कि यह ग्राम प्रधान की पावर के अंदर ही आते हैं
किसी भी सार्वजनिक सड़क, पुलिया, पुल और मार्ग को बदल सकती है, इसे बंद भी कर सकती है यानी ग्राम पंचायत। और या फिर उस सड़क को या जिस प्रकार का अगर उससे लोगों को कुछ नुकसान होता है तो उसे समाप्त भी कर सकती है। और ग्राम पंचायत लघु सिंचाई योजना शुरू कर सकती है, सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई झाड़ी, वृक्ष और डाल को काट भी सकती है। और साथ ही शौचालय, मूत्रालय यानी नापदान और वाटर का जो कलोजिस्ट है यानी कि नाली, नलकूप या फिर गंदगी करने वाली जो गंदे पानी या कूड़ा करकट स्थानों को बंद करने वाले बदले में जो मरम्मत और साफ सफाई कीटाणु रहित करने के लिए अच्छे हालात में बनाने का उसे ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार है यानी आपके ग्राम प्रधान को। अब यहीं पर जानते हैं कि कैसे खर्च की जाती है विकास की राशि। जो विकास करने के लिए जो पैसा आता है वह ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार से खर्च किया जाता है। जब कोई योजना के पास यानी कि किसी प्रकार की कोई भी योजना पास की जाती है तो उसकी राशि उसके ज्वाइंट खाते से निकलती है। यानी किसके ज्वाइंट खाते से? कोई भी राज्य सरकार के द्वारा बजट भेजा गया तो एक अकाउंट होता है सचिव का और ग्राम प्रधान का। यानी सचिव जो होता है वह प्रशासनिक पदाधिकारी होता है, जबकि ग्राम प्रधान जनता का प्रतिनिधि होता है। दोनों के हस्ताक्षर से इस खाते की राशि निकाली जाती है। और फिर सड़क, नाला, जो सफाई, सामुदायिक भवन और इस प्रकार की जो योजनाएं खर्च की जाती हैं उसके अंदर जो खर्च होता है, दोनों में से कोई भी अकेले पैसा बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। ऐसा नहीं है कि ग्राम प्रधान के खाते में पैसा आया, ग्राम प्रधान ने चोरी से उसे निकाल लिया। अगर ग्राम प्रधान चोरी करता है तो साथ में चोरी उसका सचिव भी करता है, क्योंकि दोनों का ज्वाइंट अकाउंट एक होता है और दोनों के ज्वाइंट अकाउंट से ही एक साथ सिग्नेचर करने के बाद पैसा ही निकलता है। यहीं पर आपको बताता चलूं कि कौन लड़ सकता है चुनाव, यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर कौन व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता। क्योंकि जब ग्राम प्रधान की बात आ जाती है तो विस्तार से मेरा फर्ज बनता है कि इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बतला दिया जाए। वैसे तो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य योग्यता ही है, जिसमें क्रम से 21 साल उम्र होना और भारतीय नागरिक होना या पागल या दिवालिया ना होना शामिल है। हालांकि इसके अलावा भी सरकार की ओर से कई शर्तें बनाई गई हैं। किस प्रकार की शर्तें बनाई गई हैं कि जिन्हें पूरा करना व्यक्ति ग्राम प्रधान चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर उन जो सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है अगर उन्हें वह पूरा नहीं कर सकता है तो ग्राम प्रधान का चुनाव बिल्कुल भी वह आदमी नहीं लड़ सकता है। इससे आरक्षण की समितियों का बकाया यदि शामिल है और इसके अलावा कई मुद्दों पर शर्तें और खर्च चल रही जिन्हें पूरा न करने से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर उस व्यक्ति ने कहीं घोटाला कर रखा है या फिर वह दिवालिया घोषित है या फिर उसके परिवार में सब व्यक्ति अनपढ़ है या फिर उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की आरसी जारी है तो इस प्रकार का व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वह पूर्व में प्रधान रहा हो और उसने जो है हिसाब देने में या ब्यौरा देने में कोई भी कोताही की गई है तो इस प्रकार से भी इस प्रकार का व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनाव में यानी भाग नहीं ले सकता। मैंने आपको आज ग्राम प्रधान से जुड़ी सभी विषय के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा की। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी मुझे कॉल करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।